वाइट LED भी है और साथ ही स्क्रीन पर जो सर्कुलर टेक्सचर है ना वो भी काफी अच्छा फील होता है। तो इस लैपटॉप में हिंजेस अच्छी है, उसकी स्टिफनेस भी कम है और आप इस डिजाइन की मदद से इस लैपटॉप की स्क्रीन को 180 डिग्री तक ओपन भी कर सकते हो। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको वो सारे पोर्ट्स मिलते हैं जो इस प्राइस रेंज में ऑब्वियस होते हैं। इसमें आपको Type-C का पोर्ट भी मिलता है लेकिन वो थंडरबोल्ट सपोर्ट नहीं करता है। तो लेफ्ट साइड में आपको USB Type 3.1 और हेडफोन जैक देखने को मिलता है और राइट साइड में भी एक USB Type 3.1 पोर्ट है और बाकी जितने भी पोर्ट है वो लैपटॉप के पीछे की तरफ है। तो इसमें आपको वेबकैम नीचे की तरफ मिलता है, ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो इस लैपटॉप के कीबोर्ड एंड टचपैड भी अच्छे हैं, उनमें कुछ कंप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही जो स्पीकर्स हैं उनकी साउंड भी एवरेज ही है। तो डिस्प्ले की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है और साथ ही आपको इसमें 15 इंच और 17 इंच दोनों तरह के मॉडल मिल जाते हैं। रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें आपको 60 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज दोनों तरह के मॉडल मिल जाते हैं। तो अमेजन पर इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो लैपटॉप लेने से पहले रिफ्रेश रेट को थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले के हिसाब से लैपटॉप के लिंक्स को कैटेगराइज कर दिया है, एक बार जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है जो डिस्प्ले के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनना। 144 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले का एग्जैक्ट मॉडल नेम और स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। तो इस डिस्प्ले में ब्राइटनेस, व्यूइंग एंगल्स और कलर्स प्रोडक्शन भी अच्छा है। इसमें 94% sRGB कवरेज है, इसी वजह से कलर्स काफी हद तक एक्यूरेट है, साथ ही काफी फास्ट है, उसका रेस्पॉन्स टाइम भी कम है। और अगर बात करें इसके 60 हर्ट्ज के पैनल की तो वो 2 वेरिएंट में आता है। अगर आप Lenovo के फारम्स पर इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो कुछ इस तरह के डेटा सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि ये लैपटॉप आपको 3 तरह के डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। तो अगर आप 60 हर्ट्ज वाला मॉडल ले रहे हो ये सोचकर कि इसमें आपको 72% NTSC या फिर 94% sRGB वाली डिस्प्ले मिलेगी, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है और अमेजन के Q&A सेक्शन में भी बहुत कंफ्यूजन हो रखा है। तो बस एक बार चेक कर लेना, अगर 250 निट्स लिखा है तो 64% sRGB है, अगर 300 निट्स लिखा है तो 91% sRGB है, और अगर 144 हर्ट्ज वाला मॉडल ले रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस पर। तो ऑलरेडी इस चैनल पर हम GTX 1650 वाले लैपटॉप की रिव्यू हम कर चुके हैं, इसलिए इस बार Lenovo Legion Wi-Fi 40 में हम i5 9th जनरेशन और GTX 1660 Ti के परफॉर्मेंस को देखने वाले हैं। तो BR गेम्स में आपको हाई सेटिंग पर 70 से 80 FPS के आसपास मिल जाते हैं, लेकिन ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स में जितने FPS इस लैपटॉप को देने चाहिए उतने ये नहीं दे पा रहा है। और साथ ही थोड़ी बॉटल नेकिंग मैंने नोटिस करी थी। वैसे बॉटल नेकिंग होनी नहीं चाहिए और इसका होने का सिर्फ एक ही रीजन है, इसकी 8GB रैम। तो अगर आप एक 8GB की एक और स्टिक लगा दोगे तो ड्यूल चैनल मेमोरी होने के बाद आपको बॉटल नेकिंग नहीं देखने को मिलेगी और साथ ही GPU को 99% यूटिलाइज भी कर पाओगे। तो ओवरऑल बताऊं तो 8GB की एक और रैम लगाने के बाद आपको 25% परफॉर्मेंस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। वैसे मैंने ये टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इस तरह की चीज को मैं पहले भी फेस कर चुका हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। तो देखा जाए तो 1660 Ti के साथ i7 का होना ज्यादा बेटर है और इस लैपटॉप का i7 और 1660 Ti वाला मॉडल तो है ही नहीं। इसकी जगह आपको i7 और RTX 2060 वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बड़ी खराब बात है, Lenovo ने जब इतने सारे ऑप्शन निकाले ही हैं तो इस मॉडल को रिलीज करने में क्या दिक्कत आ रही थी पता नहीं, क्योंकि अगर ये ऑप्शन होता ना तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर कर पाते Helios 300 से। बात करते हैं इस लैपटॉप की थर्मल परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस लैपटॉप में आपको एक काफी डिसेंट थर्मल डिजाइन देखने को मिलता है। CPU GPU दोनों के लिए अलग अलग फैंस हैं जिन्हें बड़े स्मार्ट तरीके से इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज है जो थोड़ी दिक्कत दे सकती है, इसमें हॉट एयर आउटलेट के लिए तो काफी स्पेस है, लेकिन एयर ब्रीथिंग के लिए स्पेस थोड़ा कम है। अगर आप अपने लैब से इसके बॉटम एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो तो इसके सरफेस टेम्परेचर काफी बढ़ जाते हैं, जिससे इसमें थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू भी आ जाता है। बट ऐसा तभी होगा जब आप कोई गेमिंग या फिर कोई CPU इंटेंसिव वर्क कर रहे हो। तो जब भी गेमिंग करो तो लैपटॉप को ऐसी जगह रखना जहाँ पे इसको प्रॉपर एयर मिल सके। तो यहाँ पर एक डेटा है जो आपको देखना जरूरी है। Lenovo Legion Wi-Fi 40 में थर्मल्स ROG Strix G से बेटर हैं, लेकिन सेम एवरेज टेम्परेचर पर आपको Lenovo में थोड़ी ज्यादा क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। तो मैथ्स की लैंग्वेज में बताऊं तो Lenovo ROG Strix G से 5% बेटर है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सेम डेटा Helios 300 से भी कंपेयर करेंगे। वैसे परफॉर्मेंस में ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मैटर करते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में Strix G से कंपेयर कर दूंगा, लेकिन तभी जब आप लोग इंसिस्ट करोगे, वरना मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट Helios 300 है। प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप का i5 और 1650 वाला वेरिएंट 68K तक गया था और i7 और 1660 Ti वाला मॉडल अभी 95K का मिल रहा है। और बाकी जितने भी मॉडल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जाके चेक कर लेना। तो आने वाली अक्टूबर की सेल में ये लैपटॉप 3-4 हजार रुपए और सस्ता हो जाएगा और आपको कैशबैक और नो कॉस्ट EMI के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये कोई सस्ता लैपटॉप नहीं है, इसलिए परचेज जब भी करो एक स्मार्ट परचेसिंग करना, यूं ही अंधेरे में तीर मत चलाना। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, थोड़ा ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।